सबसे पहले ज्ञान स्तुति कर लेते हैं। जो जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही अंतिम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि से वंदन। आचार्य भगवान 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सब साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सभी से जय जिनी। हमने पिछली क्लास में चौथे अध्ययन असंस्कृत की 7 गाथाएं कर ली ऐसा। आज हम आगे 8वीं गाथा की ओर चलेंगे, जिसमें बताया है स्वच्छंदता निरोध, अप्रमत्तता और मुक्ति का कारण। गाथा इस प्रकार ऐसा। छंदम निरोहेण उवेहि, मोखम आसे जहाँ सीखिय वमदारी, हुआ इम वास इम चरे पमतो, तमहा मुनि क्षिप मुवि मोखम। छंदम निरोहेण उवेहि मोखम, आसे जहाँ सीखिय वमदारी, उवाइम वासइम चरे पमतो, तमहामुनि क्षिपमुवे मोखम। जहाँ जिस प्रकार सिखिय वमधारी आसे शिक्षित सदा हुआ तथा कवचधारी अश्व, छंदम निरोहेण युद्ध में स्वतंत्रता का निरोध करने से, स्वच्छंदता का निरोध करने से, मोखम उवेई विजयी होकर युद्ध के त्रास से मुक्त स्वतंत्र हो जाता है, वैसे ही स्वेच्छाचार को रोककर गुरु आज्ञा में रहकर शिक्षित एवं स्वयं कवच धारक मुनि भी क्षिपम शीघ्र ही मोखम संसार से मुक्त पार उवेई हो जाता है। तमहा इसलिए उवाइम वासाइम पूर्व वर्षों में साधना के प्रारंभिक वर्षों में। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही। मुनि अपमतो अप्रमत होकर चरे विचरण करे। इस गाथा में जैसे 2 घोड़ों की फिर उपमा दी गई है, जैसे 2 घोड़े हैं, शिक्षित घोड़ा और अशिक्षित घोड़ा। हमने पिछले अध्ययन पहले अध्ययन में विनय में भी 2 घोड़ों की उपमा की विनय शिष्य और अनविनय शिष्य के बारे में पढ़ा था। तो इसमें भी जो उच्च जाति का घोड़ा है उसे शिक्षित घोड़ा कहा गया और जो अशिक्षित है उसे अड़ियल घोड़ा की उपमा दी गई है। तो जो प्रशिक्षित घोड़ा है उसे यदि युद्ध में ले जाया जाता है, जैसे उसे पूरा शिक्षित कर दिया गया है, घोड़े के सवार जो शिक्षा देता है उसे, तो बताया गया जो प्रशिक्षित घोड़ा है उससे जो सवार की अधीनता में रहकर शिक्षा पाया हुआ है, कवच धारण किया हुआ है, और जो सवार उस पे बैठा है वो भी कवच धारण किया हुआ है और प्रशिक्षित है। तो युद्ध में वो
चाहता है तो चाहे वो बीच में भी, युद्ध के बीचों बीच चारों तरफ से घिर जाए तो भी वो शिक्षित है और वो उस युद्ध पर विजय प्राप्त करके आता है। और यदि अशिक्षित घोड़ा है जो उसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी गई है, उसे कुछ चीज का भान भी नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे खड़े होना है, और जो उस पे सवार है, जो घोड़े पे सवार है, वो अपने आप को इतना समझता है कि मैं कवच के बिना युद्ध को जीत आऊंगा, तो वो वापस जब युद्ध करने जाता है तो युद्ध में ही मारा जाता है, वो घोड़ा भी मारा जाता है क्योंकि वो शिक्षित नहीं था, और पर जो घोड़े पे सवार था वो भी मारा जाता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, उसे कवच भी नहीं लगाया था। तो कवच नहीं लगाने से कहीं से भी उसको तलवार लग सकती है, कैसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार उसी प्रकार जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उस शिक्षा को अपनाता है, उस शिक्षा को अपनाकर उसमें जो आचरण करता है, तो वो शिष्य अवश्य ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होगा, मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि जो भी गुरु शिक्षा देंगे, अपने शिष्य को शिक्षा देंगे, तो वो मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली शिक्षा होगी। वो ऐसे ही शिक्षा बताएंगे कि वो अग्रसर आगे से आगे अपना ज्ञान बढ़ाता जाए और ज्ञान के द्वारा जो प्राप्ति उसे हो तो वो उसे मुक्ति मार्ग की ओर ले जाए। तो लेकिन ये इसमें हमें ये सब पता है, कोई ये शिष्य सोचता है कि हमें ये गुरु क्या बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, हमें तो ये सब पता है, तो स्वच्छंद रहना चाहता है वो, तो उसको न तो वैसी शिक्षा मिलती है और न ही वो मुक्ति मार्ग पर जा सकता है। तो अगर हमें गुरु की आज्ञा में रहना है तो गुरु की शिक्षा, जो शिक्षा गुरु ने दी है, तो वो हमें आज्ञा में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होगी, स्वयं ही जीवन जीना होगा, स्वयं में साधना, जैसे स्वयं में जीवन रहते हुए साधना में जीवन को व्यतीत करना होगा, और उसी संयम में जीवन व्यतीत करते करते शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भी संयम, जब से संयम लिया है उस शिष्य ने जब से संयम लिया है तब से अप्रमत्त होकर, इसमें बताया गया है जब प्रारंभिक वर्षों में, ऐसे नहीं कि मुनि सोचे कि अभी तो मैंने दीक्षा ली है, अभी मैं संयम लिया है, मैं क्षमा चाहती हूँ सर, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। शुरू से ही उस शिष्य को अप्रमत्त रहकर क्षमा चाहती हूँ सर, किसी कारणवश उठना पड़ा। तो इसमें जो गुरु के अधीन रहकर शिक्षा जो शिष्य प्राप्त करता है, तो संयम कवचधारी मुनि शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे हमारी आत्मा अप्रमादी हो जाएगी, वैसे वैसे हम कर्मों से दूर होते रहेंगे और हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी।
और हम शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें ये बताया जैसे कि जो शिष्य है वो अपने स्वच्छंदता को छोड़कर गुरु के अधीन ज्ञान ग्रहण करता है, गुरु के अधीन रहता है, वो उस सम्यकधारी ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र मुक्ति की ओर जाने का प्रयास करता है, मुक्ति की ओर जाता है। इसलिए साधना में जो प्रारंभिक वर्ष है, जो तुरंत उसी समय से मुनि को अप्रमत्त रहकर विचरण करना चाहिए। अब आगे सर। सपूवमेवं न लभे च पच्छा एसो वमासासय वायाणं विसीयित्सिटिले आउयमि कालो वणीये शरीरस्सभेये सपूवमेवं न लभे च पच्छा एसो वमासासय वायाणं विसीयित्सिटिले आउयमि कालो वणीये शरीरस्सभेये। पूवम पहले अप्रमत्त नहीं होता, स वह व्यक्ति, एवं पूर्व की तरह, पच्छा पीछे, जीवन की संध्या बेला में, न लभे च अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इधर आवाज नहीं चलेगी तो दरवाजे खोल दे, बाहर बैठ जा। आवाज आ रही है ऐसा आपको? क्योंकि आपकी आवाज आ रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ सर। 2 मिनट बच्चे आ गए, वो बीच में बोलने लगे। न लभे च अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसो वम्मा पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जाएंगे। ऐसी उपमा धारणा सासय वाइक याणम शाश्वतवादियों की है, क्योंकि पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने वाला व्यक्ति आयु यमी सिद्धिले आयुष के शिथिल होने पर कालो वणीय शरीर रस भेय काल के प्रभाव से शरीर का भेद उपस्थित होने पर विषयी विषाद खेद प्राप्त पाता है। जैसे पिछली इस गाथा में बताया कि जब से हमें समझ आई है कि जब से हमने संयम ग्रहण किया है, हमें अप्रमत्त रहकर विचरण करना है। पिछली गाथा में जैसे बताया, जब साधु संयम ग्रहण करे तो उसी समय से अप्रमत्त रहकर वो विचरण करे। अप्रमत्त का मतलब प्रमाद रहित होकर, यानी आत्मा के साथ रहना है, कसाईयों से दूर रहना है। यदि हम आत्मा से दूर रहेंगे तो प्रमाद में रहेंगे और अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों को चिपके हुए जो आत्मा में से चिपके हुए कर्म हैं, उन कर्मों को दूर नहीं कर पाएंगे। यदि शुरू से ही हम प्रमाद अवस्था में रहेंगे तो अंत समय में अप्रमाद अवस्था प्राप्त कैसे करेंगे? अप्रमाद अवस्था प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि धर्म अभी क्या करना है, बाद में अंत समय में कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, मगर आगे जाकर अप्रमत्त हो जाएंगे। भाई आगे जब समय आएगा तब अप्रमत्त हो जाएंगे, स्वयं में एकदम स्थिर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो शुरू में प्रमादी होता है वो सोचता है प्रमाद में जो समय बीतता है वो ही सही है। जो शुरू में प्रमादी होता है वो यही सोचता है कि वो ये समय ही बहुत सही है, मगर जो अप्रमत्त हो तो वो बाद में खेद और दुख को ही पाता है।
केवल जब समय आता है, अब मृत्यु का समय आ गया है, तो ये सोचता है मैं धर्म करूं, लेकिन उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, वो शिथिल हो चुका है, तो वो कैसे धर्म करेगा, कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? तो वो केवल खेद ही प्राप्त करेगा, दुख ही प्राप्त करेगा। वो सोचेगा कि जब मृत्यु सर पर होगी तो वो सोचेगा मैंने सारा जीवन ऐसे ही प्रमाद में बिता दिया, और अंत समय में घबरा गया। जब मृत्यु आती है तब वो घबरा जाता है, मृत्यु को देख के सामने वो घबरा जाता है और बहुत दुख पाता है। अगर मैं अजर अमर ही, वो सोचता है कि जब वो प्रमाद में रहता है तो सोचता है कि मैं अजर अमर ही रहूंगा, लेकिन कोई भी आज तक अजर अमर नहीं रहा है। लेकिन जो प्रमाद रहता है अंत समय वो मृत्यु को देखकर घबरा जाता है, और जो अप्रमादी है वो कभी भी मृत्यु को देख के घबराते नहीं है। अंत समय में जैसे शुरू से ही वो अप्रमत्त रहने लग जाते हैं, अपने को ऐसे ढाल देते हैं धीरे धीरे, तो उनको ये मृत्यु भी बहुत अच्छी लगती है, उनसे घबराते नहीं है, उससे डरते नहीं है। और जो अप्रमत्त होकर विचरण करते हैं शुरू से ही, तो मृत्यु को सहज स्वीकार कर लेते हैं। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो संयम स्वीकार अंगीकार किया है, तो प्रमाद के वशीभूत होकर उस लक्ष्य तक हम, यदि प्रमाद में वशीभूत रहेंगे, प्रमाद के अंदर रहेंगे, तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही अभी शिक्षण को तो शिक्षा देते हैं गुरु, हमें भी यही करना चाहिए, हमें कम से कम प्रमाद में रहना चाहिए, प्रमाद की जो भी है उससे धीरे 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 दूर होता रहना चाहिए, अप्रमत्त होकर ही विचरण करना चाहिए। अंतिम समय का अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें विशेष खेद होगा। इसलिए जो समय अभी मिला है उसी समय धर्म की आराधना कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए, और अपने कसायों को कम करते हुए अप्रमत्त होकर विचरण करना चाहिए। तो इसमें ये सार निकलता है, प्रमाद में जो व्यक्ति शुरू से ही लिप्त रहता है वो अंत समय में मृत्यु से भी डरने लगता है। जो व्यक्ति पहले अप्रमत्त नहीं होता है वह बाद में भी नहीं होता है। इस गाथा में भी यही बताया गया है इसका, कि जो पहले शुरू से ही अप्रमत्त नहीं होता है तो बाद में भी अप्रमत्त नहीं हो सकता। जीवन में अप्रमत्त हो जाएंगे, यह धारणा शाश्वतवादियों की है। आयुष के शिथिल होने पर, मृत्यु के आने पर, शरीर का भेद यानी कि आत्मा और शरीर अलग अलग होने पर प्रमादी को केवल खेद के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब आगे पूर्व जीवन से ही अप्रमत्त रहने का उपदेश। क्षिपम न सके विवेक में तमहा समुठाय पहाय कामे समीचलोयम समया महेशी आयाणुरखी चरे अपमतो। क्षिपम न सके विवेक में तमहा समुठाय पहाय कामे समीचलोयम समया महेशी आयाणुरखी चरे अपमतो। क्षिपम तत्काल, विवेक में विवेक को प्राप्त न सके नहीं कर सकता, तमहा इसलिए अभी से, कामे पायाय काम भोगों इंद्र विषयों का परित्याग करके, समुठाय मोक्ष मार्ग में सम्यक प्रकार से उद्यत होकर, लोयम लोक समस्त प्राणी जगत का समया सम भाव से समीच सम्यक अवलोकन करो, जानो। महेशी महर्षि या महेशी मोक्ष का इच्छुक, आयाणु रखी कुगति से आत्मा की रक्षा करने वाले साधक, अपमतो प्रमाद रहित होकर विचरण करो। इस गाथा में यह बताया गया है कि कोई भी प्राणी विवेक को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता।
जब कर्मों की क्षीणता होगी, हमें पूरी सामग्री की उपलब्धि होने पर ही हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे कर्म क्षय होके ज्ञानावरण्य जैसे कर्म है उनको क्षय करके जो हमें सामग्री प्राप्त होगी उसी से हम विवेक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अभी से काम भोगों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियां हमारे काम भोगों में भोगने को सहायक है। जैसे स्वतंत्र और चक्षुन्द्रिय, इनका काम सुनना और देखना है, तो ये काम का विषय है। और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये इंद्रियां भोगने का काम करती है। जैसे किसी की आवाज सुननी है, किसी की मीठी आवाज सुनाई दी, किसी का रूप दिखाई दिया, तो ये चक्षुन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय का काम है और ये उस तरफ ऐसे आकर्षित तो हो जाती है। जैसे किसी का रूप देख के, जैसे किसी का रूप देख के हमें उस तरफ आकर्षित होके उधर जाने का मन करता है, तो उन पर नियंत्रण करने का ही, जो नियंत्रण करने का प्रयास करता है वो ही विवेक है। जो साधक स्वयं पथ पर बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग जाने की अभिलाषा रखता है, वो अभी से ही काम भोगों का परित्याग करने का प्रयास शुरू कर देता है। जो स्वयं ही जीव है तो ऐसे नहीं सोचता है कि मैं जो भी है धीरे धीरे इसका ये प्रयास करूंगा, लेकिन उसे तुरंत ही, जैसे स्वयं लिया है उसे तुरंत ही ये सब चीजें जो इंद्रियों को अपने बस में करना है, काम किसी की जैसे कोई चीज देख ली तो उस तरफ उधर उनको ध्यान नहीं देना है। अपने इंद्रियों को वश करते हुए आगे से धर्म ध्यान में, शिक्षा में उनको तत्पर रहना है, शिक्षा सीखनी है, ज्ञान सीखना है और प्रमाद का आलस त्याग शुरू कर देता है वो। ऐसा शिक्षक जो शिक्षा प्राप्त करता है वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रसन्न होकर सभी चीजों को जानता है कि ये क्या है, ऐसे करने से क्या होगा, इधर देखने से क्या होगा, यहाँ बैठने से क्या होगा, उठने से क्या, इस सब तरह सब लोक की जो भी लोक में चीजें, समस्त चीजें हैं, जो जीव अजीव अवलोकन, उन सब का अवलोकन करें। अवलोकन करके जाने समझें, ज्ञान द्वारा सभी चीजों को सम्यक रूप से अवलोकन करना चाहिए। उस पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि किस तरह से देखना है, हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से उठना है, ये हमें समझ आ जाए और तो हमें कुगति, हमारी आत्मा को कुगति में जाने से हम रोक सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अप्रमाद होकर विचरण करें, लोक को भली भांति जानकर समभाव में रमण करते हुए आत्मा रक्षक और अप्रमद होकर विचरण करें। इसमें बताया विवेक रहित विनाश को प्राप्त करते हैं। जिसमें विवेक नहीं है वो विनाश की ओर जाता है। और आत्मार्थी, जो आत्मा को जानने वाला है, आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला, आत्मा अपनी आत्मा को समझ गया, वो अप्रमत्त होकर उसे विचरण करना चाहिए। अब आगे से प्रमाद मूल राग द्वेष के त्याग का निर्देश। मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुआ समणम चरतम भाषा फुसंति असमजसम च न ते सुबिकु मनसा पौसे। मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुआ समणम चरतम भाषा फुसंति असमजसम च न ते सुबिकु मनसा पौसे। मोहम मोहम बार बार, मोह गुणे मोह के गुण शब्दादि विषयों पर, जयंतम विजय प्राप्त करते हुए और चरंतम स्वयं मार्ग में विचरण करते हुए, समणम श्रमण को
अनेक गरुआ, कठोर, कुरूप आदि अनेक प्रकार के भाषा, स्पर्श, असमंजसम, प्रतिकूल रूप से कुसंति स्पर्श करते हैं, अर्थात वे परेशान करते हैं। तेसु उन अमनोज्ञ प्रतिकूल विषयों पर भिक्षु साधु मनसा मन से भी न पहुँचे, प्रदेश न करें। मोह के जो सहायक इंद्रियों के विषय हैं, जो हमें मोह पास में बांधती है, सहायक जो विषय हैं, शब्द रूप आदि, ऐसे रूप लावण्य को जानकर, ऐसे मीठे शब्दों को सुनकर व्यक्ति आकुल व्याकुल होकर उन्मार्ग की ओर चला जाता है। जैसे मीठे शब्द है या किसी का भी ऐसे रूप लावण्य, उसको देखकर वो आकुल व्याकुल हो जाता है और गलत रास्ते पर उन्मार्ग की ओर चला जाता है। वह मोह है। इस मोह को उत्तेजना देने वाले हमारे इंद्रिय विषय हैं। जो जिस मोह में हम फंस जाते हैं, ये इंद्रियों के वश में आकर हम ऐसा करते हैं, ये इंद्रिय विषय हैं। इन मोह रूपी शब्दादि विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए संयमी साधु संयम मार्ग पर विचरण करते हुए, जिसने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे साधु को संयम मार्ग पर चलते चलते, संयम मार्ग पर जब वो चलता है, चलते चलते कठोर और कर्कश आचरण भी सहन करना पड़ता है। जैसे उस संयम मार्ग पर वो चला है तो किसी ने कभी कठोर वचन कह दिए, कठोर बात कह दी, ऐसे ऐसे बातें कह दी, तो वो भी उनको उसको सहन करनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे कठोर शब्द सुनने को मिल सकते हैं कि उसके सामने वो प्रतिकूल आचरण भी कर सकता है। तो कोई प्रतिकूल आचरण हमारे सामने करे, जैसे हमें किसी ने कठोर शब्द कहे, कोई कुछ ऐसी बात कह दी कि हमें बहुत गुस्सा आने लगे, लेकिन उस साधु के मन में यदि द्वेष, जैसे उस सामने प्रदेश न करें, साधु को उसके सामने वैसा प्रदेश नहीं करना चाहिए। जो संयमी साधु है, जिसे मोक्ष मार्ग पर जाना है, तो उसको इतनी अपने मन में धैर्यता रखनी चाहिए। सामने जिसने कुछ भी कह दिया, जैसे किसी ने क्रोध में आके कुछ ऐसी बात कही कि ऐसे किया है तुमने, ऐसे किया है, तो उस पे द्वेष न लाकर प्रद्वेष का भाव रखें कि उसने कहा कुछ नहीं, मेरे अच्छे के लिए कहा, या कुछ भी कैसा भी है। वापस यदि वो क्रोध में आके वापस बोलेगा, प्रतिकूल आचरण करेगा उसके प्रति, तो जैसे उसने सामने वाले ने कहा, उसका तो पूरा होगा ही, उस साधु का भी अपने स्वयं पथ पर भटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें कहा है, जो भी सामने प्रतिकूल आचरण करता है, उसको क्या करना चाहिए, उन्हें उसके सामने न तो प्रदेश करें और साधु के मन में उसके प्रति न द्वेष भाव का आना चाहिए। अपने मन को प्रदूषण करे, अपने मन को एकदम इतना शांत करें कि वो सामने वाला चाहे कैसा भी हो, कैसा कहे, कुछ भी कहे, मुझे अपनी साधना में रत रहना है। सामने वाले के मन को दुख न पहुंचे, ऐसा काम नहीं करना है उसे, कि वो 4 बात कही, उसने कही तो वापस कहने से उसे दुख तकलीफ होगी, ऐसे उसमें द्वेष बढ़ता जाएगा। तो उस द्वेष को न बढ़े, तो वो अपने आप को प्रदेश में रखें। मन को ऐसे सोचे कि सभी हमारे कर्मों का ही फल है। यदि किसी ने कहा है तो ये हमारे कर्मों का ही फल है, और सचेत रहते हुए अपने गुणों को बढ़ाने के लिए उनके गुणों को स्वीकार करिए। यदि जो भी सामने वाला करे उसको ध्यान नहीं देके, उसके जो गुण है, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए उसके गुणों को स्वीकार करे, और जो लेने लायक चीज है उसे ले, और जो नहीं लेने लायक चीज है वो न सुने, उसको ग्रहण नहीं करें, स्वीकार नहीं करें। और उसके सामने ऐसी क्रिया करें कि उनकी प्रतिक्रिया आपके अनुकूल बन जाए। कि जैसे आप एक बार उसने कहा, 2 बार कहा, आप कुछ नहीं बोले, 3 बार कहा, लेकिन आपने उसके प्रति कोई भी वैसी प्रतिकूल क्रिया नहीं की है, तो वो भी धीरे धीरे आपके लिए, आपके सामने अनुकूल बन जाएगा। आपके सामने कभी ऐसे
बार बार वो ऐसी क्रिया नहीं करेगा और आपका हित चाहने लगेगा, और उसको भी क्रोध नहीं आएगा और न आपको क्रोध आएगा। इसलिए साधु को प्रतिकूल विषयों पर प्रदेश नहीं करना चाहिए। मन में बिल्कुल भी ऐसे भाव ग्रहण न करें, और वो प्रतिकूल विषयों में साधु मन से प्रदेश न करें, और जो भी द्वेष करने के योग्य ऐसे शब्दार्थी का प्रयोग न करें। तो इसमें यह है, मोह रूपी विषय जो विषय है, इंद्रियों के सुख को त्याग करके साधक स्वयं पथ पर चलें। इसमें जैसे बार बार शब्दार्थी विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए स्वयं मार्ग में विचरण करते हुए श्रमण को कठोर आदि स्पर्श प्रतिकूल रूप से स्पर्श करते हैं, उन प्रतिकूल विषयों पर साधु मन से प्रदेश न करें। जो भी ये प्रतिकूल, जैसे कुछ भी प्रतिकूल समय आ सकता है साधु के सामने, कोई साधु उसको डांट सकता है या ऐसे श्रावक भी आ सकते हैं, तो उनपे न तो वो द्वेष करें और न ही वापस सामने किसी पर क्रोध करें, प्रदेश करते हुए विचरण करें। अब आगे कथा सा अनुकूल स्पर्श एवं कसाय पर विजय का निर्देश। मंदाय फासा बहुलोहणीजा तह पगारे सुमणम न कुजा रख रखे जको हम वीण यजमानम मायम न सेवे च पहे च लोहम मंदाय फासा बहुलोहणीजा तह पगारे सुमणम न कुजा रखे ज कोहम वीण यजमानम मायम न सेवे च पहे च लोयम। मंदा हिताहित विवेकी जन को भी मंद करने वाले अनुकूल फासाय स्पर्श शब्दादि विषय बहुलोहणीजा बहुत ही लुभाने होते हैं। तह पगारेसु इस प्रकार के अनुकूल विषयों में मणम न कुजा मन को न लगाएं, अर्थात मृदु स्पर्श मधुर रस आदि अनुकूल विषयों पर संकल्प या विचार भी न करें। को हम क्रोध से न रखे ज अपने को बचाए रखें, मानम मान को वीणयजम दूर करें, मायम न सेवज माया का सेवन न करें, लोहम पहेज लोभ का त्याग करें। जैसे पिछली कथा में कहा, प्रतिकूल हमें विचरण नहीं करना है, प्रतिकूल किसी के सामने प्रतिकूल न रहकर अनुकूल व्यवहार करना है। तो इसमें प्रतिकूल विषयों जो विषय है उससे तो बचना संभव हो सकता है। जैसे प्रतिकूल कोई भी विषय है, कैसे भी हो, तो हम मौन रख सकते हैं या किसी के सामने न बोलो, ऐसे उन विषयों पर बचना तो संभव है। लेकिन जो अनुकूल विषय है उससे बचना निकलना बहुत कठिन है। जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे, जैसे कितना सुंदर है, कितना रूपवान है, कितना अच्छा है, इन सभी की प्रशंसा सुनकर हम गर्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। और यदि किसी ने ये कह दिया कि तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम ये क्या है, कुछ नहीं है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो सुंदर कह दिया उस पर हमें घमंड आने लगेगा, उन विषयों में लिप्त होने लगते हैं हम, उसमें जैसे उसको और भी सुधारने में, उसमें घमंड में रहकर जो हमारे विषय है अनुकूल विषय उनमें लिप्त रहने लगते हैं। इसलिए हमें क्रोध से पग पकड़ बचना है। जैसे किसी ने हमें कह दिया तुम ऐसे नहीं हो, यह है, तो हमें क्रोध आया नहीं। किसी भी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे तो बच सकते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में जब हमें कोई सामने से कहे तो क्रोध आने लगता है, उस क्रोध से बचना है। अनुकूल विषयों पर मन में नहीं लाना है। जैसे कोई भी चीज, कोई भी विषय है, कोई जैसे, तो मन में नहीं लाना है। अनुकूल परिस्थिति में भी हमें समभाव से रहना है। जैसे क्रोध से बचना होगा
माया का सेवन न करें, अहंकार भाव न लाएं, छल कपट नहीं करना चाहिए, लोभ भी नहीं करना चाहिए। ये जो 4 प्रकार के कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी से बचना चाहिए। इन सबको हम करेंगे तो हमारा मन, जैसे हम क्रोध किए हैं, माया करते हैं, छल कपट करते हैं और मान भी करते हैं, तो हम यदि इन पर हमारा मन प्रतिकूल और अनुकूल विषयों पर समभाव से पूर्वक हम इन पर मान करते हैं, घमंड करते हैं, तो हम आगे जैसे हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें ज्ञान शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो जो अनुकूल और प्रतिकूल विषयों पर समभाव पूर्वक रखकर आगे बढ़ता है, वो ही साधक मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। प्रतिकूल विषयों पर से तो बचना संभव है, मगर अनुकूल विषयों में ध्यान से उसे ध्यान से रखना पड़ता है, ध्यान से बचना पड़ता है उसे। तो उस पर चारों तरफ से ध्यान देते हुए न तो माया करे, न क्रोध करे, न मान करे और न ही लोभ करे। इस गाथा में यही बताया गया है। जी, विचार शक्ति को मन करने वाले अनुकूल काम भोगों के स्पर्श बहुत ही लुभावने होते हैं। संयमी साधक इस प्रकार के उन मंद स्पर्शों की ओर मन को जरा भी आकर्षित न होने दें। अप्रमत्त साधक को चाहिए कि वह क्रोध से स्वयं को बचाएं, अहंकार को हटाएं, माया का सेवन न करें और लोभ का त्याग करें। अब अप्रमत्त साधक अंतिम क्षण तक जागृत रहे। अब ये अंतिम गाथा ऐसा, जे संख्या तुच्छ पर पकवाई, ते पीछ दोषाणु गया परचा, ए अहमय ती दुगुच्छ माणो, कंखे गुणे जाव शरीर बे। जे संख्या तुच्छ पर पकवाई, ते पीछ दोषाणु गया परचा, ए अमहे अहमेति दुगुच्छ माणो, कंखे गुणे जाव शरीर बे। जो लोग संख्या कृत्रिम रूप से संस्कारी हैं या जीवन को संस्कृत संदेह मानते हैं, ते वे तुच्छ परपवाई, तुच्छ स्वेच्छाचारी होने से निसार है, पर परवादी है, दूसरों की निंदा करने वाले या अन्य तीर्थंकर है, तथा पिच दोषाणु गया, पेय राग और द्वेष से ग्रस्त हैं, इसलिए परज्जा परवश राग द्वेष के अधीन हैं। ए अहमेति, इन्हें धर्म रहित समझकर दुख क्षमाणो उनसे दूर रहें। जावा शरीर भय, शरीर छूटने तक गुणे अप्रमत्त भाव से ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति की कंखे आकांक्षा करते रहें। तिब्बे में ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष से युक्त हैं और युक्त होते हुए भी राग द्वेष के त्यागी होने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, जो अपने आप को संस्कृत समझते हैं, वास्तव में वो संस्कृत नहीं है, वो असंस्कृत हैं, संस्कारी होने का दावा करते हैं, पर वे वास्तव में असंस्कृत हैं, तुच्छ होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं, पर वस्तुओं पर आसक्त होते हैं, वे सभी धर्म रहित हैं। इसमें गाथा में इतना अच्छा बताया है कि जो व्यक्ति राग द्वेष में प्रमादी व्यक्ति है और लेकिन वो अपना ढोंग करता है कि मैं त्यागी हूँ, दिखावा करता है और अपने आप को संस्कृत समझता है, असंस्कृत होने का वो ढोंग करता है और दूसरों की निंदा करने वाला है, वो तुच्छ है, राग देश में फंसे हुए हैं, पर वस्तुओं पर आसक्त होने से वे सभी धर्म रहित होते हैं। इन सभी अधर्म के कारण है, ये सभी जो भी है अधर्म के कारण है। इन सभी से स्वयं पथ पर चलने वाला साधक, जो स्वयं पथ पर चलने वाला साधक है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला साधक, उन सभी अधर्मी कारणों से उदासीन होकर रहना चाहिए। जो स्वयं पथ पर चल रहा है, जो मोक्ष मार्ग की मोक्षार्थी है, वो
ये जो कारण बताए हैं उन सबसे उदासीन रहकर उस तरफ ध्यान न देकर आगे अपने धर्म की ओर निरंतर बढ़ता रहना चाहिए उसे, और शरीर से आत्मा को अलग शरीर से आत्मा को अलग करना चाहिए उसे, करने की ऐसी प्रवृत्ति में लग जाना चाहिए कि आत्मादि गुण अपने आप जो है सम्यक्तादि गुण, वो उसे उस आराधना में, ज्ञान आराधना में, धर्म आराधना में उसे अपने आप प्राप्त होने लगे सम्यक्तादि गुण। तो उसे आराधना, उस गुणों की आराधना में निरंतर संलग्न रहे, निरंतर संलग्न रहना और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए मोक्ष पथ को प्राप्त करे, ऐसा कहते हैं। तो ये अपने 13 गाथाएं थी साइंस चैप्टर की, और ये पूरी हो गई। इसमें इसमें यदि कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे पूछिएगा, बताइएगा सर, इससे मैं उसका बता सकूं। और कल जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे कुछ, तो समझ में आए थे सर आपको? कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने, तो आपने किए होंगे, समझ आया होगा आपने। हाँ आपने भेजे हो प्रश्न, वो सॉल्व करके भेजना है, ग्रुप में भेजना है। ग्रुप में आप न भेजें, मैं चाहे इसमें भेज दें, चाहे आपको समझ आ गया नहीं समझ आए वो चीज आप पूछ सकते हैं। जिसका इसका सॉल्यूशन वैसे तो मिल सकता है, अपने किताब में सब पूरे दिए हुए हैं किताब में से, इसमें अध्ययन में ही है, फर्स्ट अध्ययन में ही। और उसे और जो गाथा का पूछा है, वो गाथाएं तो वैसे तो याद नहीं होती, लेकिन हमेशा इसका रीडिंग करते जाए, एक रोजाना एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तो उसे अपने, इससे क्या है, अपना स्वाध्याय भी होगा, ज्ञानार्जन होगा, याद रहे न रहे, लेकिन हमें जो भी है वो बहुत कुछ मिल सकता है इनसे। और आगे आज चैप्टर जो है, अब नमा चैप्टर है, नमी प्रवज्जा, वो आज से शुरू करें या अगली क्लास से शुरू करें? जैसे भी अगली क्लास ही करना। अभी इसमें से थोड़े कुछ प्रश्न होते पूछ लीजिए। हाँ, इसमें से पूछ लेते हैं ऐसा जो भी है। हाँ फिर वो आगे आगे की क्लास में वो फिर आगे से लेना। हाँ, आपको भी जो कुछ भी पूछना है आप बताइए सर, जैसे मैंने प्रश्न उत्तर किए हैं, थोड़े बहुत बाकी है, बाकी तो मैंने किए हैं। अच्छा सर। ये जो चैप्टर अध्ययन हमने किए हैं, पहला अध्ययन विनय सूत्र, दूसरा है चतुरंगीय, और ये भाई ये तो उत्तराध्यान में तो तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय, जैसे हम अपने रीडिंग में कर रहे हैं उसी हिसाब से मैंने बताया। और ये चौथा अध्ययन है असंस्कृत। तो ये केवल अध्ययन के रूप में ऐसे नहीं कि अध्ययन किया है हमने, ये हमारे जीवन में भी उतने महत्वपूर्ण है जितने कि साधु के जीवन में महत्वपूर्ण। इन सब को हम भी जैसे अपने जीवन में ये जो शिक्षाएं हैं उतारने की कोशिश करें, उस ज्ञान को हम लेने की कोशिश करें, यही है सर। अच्छा, ये हाँ, चौथे अध्ययन को असंस्कृत किस लिए कहा गया है? नाम इसका असंस्कृत कैसे लिखा पड़ा है?
आप बताएंगे आशा जी? और सर ये अपने असंस्कृत नाम कैसे पड़ा है इस अध्ययन का, यही मैंने क्वेश्चन किया ऐसा। हाँ सर, इसमें वो ऐसे बताया है कि साधु मतलब प्रमाद में हो तो अप्रमादी कैसे बनता है, उसके सब वो बताए। इसका असंस्कृत नाम प्रमादा प्रमाद भी है कि प्रमाद में हमारा जीवन प्रमाद में रहकर कितना असंस्कृत है, उसको कैसे संस्कृत किया जाता है। पहले प्रमाद बस जो बातें होती है उसमें ये बताया गया है, और उसके बाद में उस प्रमाद को दूर करने के लिए कैसा जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, ये इसमें बताया गया है सर। इसलिए हाँ इसका सर। पाठ करना असंस्कृत। हाँ। प्रमाद में पड़ा हुआ व्यक्ति धन को ही त्राण मानता है। क्यों सा? क्या वो धन उसका त्राण है, पार करने वाला है, उसको पार लगाने वाला है? वो उसी में सब सुख मानता है, प्रमाद में पड़ा हुआ तो वो सब कुछ उसी में अपना सुख मानता है उसे। प्रमाद में व्यक्ति वो ही सोचता है जो उसे वो सोचता है कि मुझे मेरा जो धन कमाया हुआ है पाप कर्म के द्वारा वो ही मुझे पार करा है इस लोक में और परलोक में, लेकिन वो धन कभी उसको पार नहीं करता है, उसको तार नहीं सकता। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि प्रमाद से बचो, प्रमाद रहित होकर विचरण करो, और प्रमाद रहित होकर जितना हो सके उतना कम प्रमाद करके अपना कार्य करो। सब इसमें उपमा भी पारण पक्षी की जो भी उपमा दी है कितनी अच्छी उपमा दी हुई है कि पारण पक्षी एक शरीर में दो जीव होते हुए भी अप्रमत्त रहकर विचरण करते हैं। जैसे एक पक्षी का मुंह उधर है, एक पक्षी का मुंह उधर है, लेकिन वो चलते कैसे हैं? जैसा पहला पक्षी का मुंह चलेगा उधर उसी तरफ उनके पैर जाएंगे, चाहे उनके उल्टी रूप में हो, लेकिन वो चलेंगे वैसे ही। अगर वो अलग अलग होके चलेंगे तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो बड़ी सावधानी पूर्वक चलते हैं। तो इसी में साधु को भी यही बताया है कि अप्रमत्त होकर विचरण करो, और जैसा पारण पक्षी अपनी सावधानी पूर्वक जीवन बिताता है वैसे ही उसी प्रकार सावधानी पूर्वक अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए आगे से आगे मुक्ति पथ पर बढ़ो। और ये घोड़े के भी उपमा दिए ना, कवचधारी घोड़ा। हाँ, घोड़े की भी इसमें उपमा दी गई है, कवचधारी घोड़ा, और जैसे इसमें प्रशिक्षित है और अप्रशिक्षित। जिस सवार जो सवार उसको शिक्षा देता है घोड़े को, जैसे शिक्षा दी है उसने पूरे युद्ध कला की, उसमें युद्ध में कैसे उसको खड़ा रहना है, कैसे जाना है, कहाँ जाके खड़ा होना है, तो उस कला में वो निपुण रहेगा तो कहीं भी खड़ा रहे, बीच में खड़ा रहे, चाहे चारों तरफ गिर जाए, लेकिन वो उस युद्ध कला से निपुण होते हुए आगे जीत के ही आएगा, वो बाहर निकलेगा। और यदि प्रशिक्षित नहीं है, वो घोड़ा कवचधारी नहीं है, तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा, वहीं पे मर जाएगा, वो हार युद्ध नहीं जाएगा। जीत पाएगा। उसी प्रकार साधु का भी बताया है इसमें, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, शिक्षा प्राप्त करता है, वो ही जो उसी में आचरण करता है वो ही मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। जो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, आगे वो अपने आप में ही रहेगा, उसको न तो शिक्षा प्राप्त होगी और न ही वो मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकेगा।
इसमें सब जैसे 13 गाथा है, 13 गाथाओं का जो सार निकला है बहुत अच्छा निकला है। जैसे एक एक लाइन में सार निकला हुआ बहुत अच्छा है। जैसे पहली गाथा में जैसे परमात्मा व्यक्ति धन जो वित्त कमाता है, उसमें है धन से किसी का त्राण नहीं हुआ है, धन से कोई पार नहीं कर पाया है, वो धर्म से ही पार कर सकता है, धर्म ही उसका त्राण बन सकता है। दूसरी गाथा में है जैसे नहीं, ये 5वीं गाथा का है, ऐसा मैंने बताया, इसमें लिख दिया। आगे मैं पहली गाथा में तो ये आया ऐसा, वृद्धावस्था और मृत्यु के मुंह में पहुंचे व्यक्ति का कोई भी नहीं शरण जाता है। जैसे अंत समय में यदि उसने धर्म का शरणा पहले नहीं लिया तो उसके अंत समय में कोई भी उसे शरण नहीं दे सकता, देता नहीं है। और दूसरी गाथा में बताया, पाप कर्मों से उपार्जित धन दुख का प्रदाता है। जो पाप कर्म से हमने धन कमाया है वो हमें दुख ही देगा, हमें कभी सुख नहीं मिल सकता, उससे कभी सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ये तीसरी गाथा में जो चोरी कला में चोर था, जो अपनी सेंध लगा के चोरी करता था, वो जो चोरी कला थी उसकी, वही उसकी प्राण घातक बन गई। उसी तरह जैसे जो कर्म हमने किए हैं, स्वकृत कर्म किए हैं, वो हमें ही भोगने हैं। तो जैसा प्रमाद में रहकर हम कर्म भोगेंगे उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। उसी कर्म को भोगते हुए हम जैसे किसी भी समय हमें कर्म का उदय आ जाए तो वो कर्म हमें भोगने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो। हम सोचते हैं कि कौन से कर्म अभी हमें भोगने हैं या कभी हमें ये भोग नहीं सकते, लेकिन कभी न कभी वो कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए इसमें स्वकृत कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना है। गुफा का भी इतना अच्छा उदाहरण दिया है इसमें छठी गाथा में। जो भी नहीं, इसमें 5वीं गाथा का ये जो धन से किसी का त्राण नहीं हुआ, और जो गुफा में दीपक लेके उसका भी उदाहरण अच्छा दिया है कि अंधेरे में जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, दीपक बुझने पर तो वो इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार यदि हम 84 के चक्कर में भटकते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, और हमें इसे 84 के चक्कर से निकलना है। तो धर्म को समझते हुए, जैन धर्म को समझते हुए, उसका आचरण अपने जीवन में लाते हुए स्वयं पथ पर बढ़ना पड़ता। और आपको कुछ पूछना है तो बताइए सब। जैसे ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करके आपके नंबर पे भेजना है? हाँ, भेज दीजिएगा। आपके नंबर है? मेरे नंबर इसमें अपने 4th जो ग्रुप है बना हुआ, हाँ, प्रज्ञा जागरण के 4th क्लास में, उसमें आपको मेरे नंबर। हाँ ठीक है। हाँ, तो अगली क्लास में अपन ये नवा अध्ययन करेंगे, नवमी प्रवजा। आगे अब आगे ज्ञान स्तुति गुरु वंदना कर लेते हैं। ये ग्रुप में कितने जने हैं? और है कि नहीं कोई ग्रुप में? जैसे एग्जाम कौन कौन देगा ये तो ग्रुप में तो है वैसे अभी। हाँ, हाँ, थोड़ा हार्ड भी है ना थोड़ा तो। हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत गुरु वंदना कर लेते हैं। हाँ।
अहो गुरुवरे कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र सा सभी से बहुत बहुत धन्यवाद सा, बहुत बहुत आभार। खमत खावना सा। अच्छा, समझ गए। जय